हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट के लिए कुछ खास क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बड़े महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट है, उनको मैंने अपने रिसर्च के आधार पे चुना है और मैं आज आपको बताऊंगा। उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे, उसको तैयार करेंगे और अगर आपने सही तरीके से उसको कर लिया एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपकी उम्मीद से बेहतर होगा। तो आप सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र सभी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो सभी अलग अलग किताबों से मैंने कुछ खास क्वेश्चंस तैयार किए हैं, ढूंढे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इतिहास के कुछ क्वेश्चन बताऊँगा जिसको आप गौर करिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नमक सत्याग्रह, साल्ट मार्च, रोलट एक्ट, चौरी चौरा कांड, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड, अमृतसर, ये सब जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चैप्टर में मिलेगा। इन सबको गौर करिएगा, याद करिएगा, तैयार करिएगा। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जर्मनी और इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये भी देख लीजिएगा। वियना की संधि, ट्रीटी ऑफ वियना, अगर अंग्रेजी में उसको देखें या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों तो उनके लिए भी मैं बताता जाऊँगा, समझते जाएंगे। इसको भी आप हिस्ट्री से गौर करिएगा। उसके बाद ज्योग्राफी यानी भूगोल से कुछ क्वेश्चंस मैंने चुने हैं, उसको भी आप देखिए। पॉपुलेशन, जनसंख्या, खनिज संरक्षण, संतुलित विकास क्या है, भूक्षरण क्या है, ये भी देख लीजिएगा। भारत में मिट्टियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, बायोटिक एबायोटिक, जैव अजैव संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, इन सबको आप देख लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की, तो उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रिया या क्षेत्र क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसे ध्यान दें उसको। संगठित और असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसको भी देख लें। बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा पॉलिटिक्स में आते हैं, यानी आपकी राजनीति विज्ञान की जो किताब है नागरिक शास्त्र, उससे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं, सब लॉन्ग आंसर हैं, लॉन्ग में आप ढूंढिएगा, मिलेंगे। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जातिगत असमानताएं, ये क्या है, संघवाद, फेडरलिज्म क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होते हैं, इनके कार्य क्या हैं, ये सब भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ मैप वर्क, यानी भारत का एक मैप, मानचित्र दिया हुआ होगा, उसमें कुछ हिस्ट्री के, कुछ ज्योग्राफी, भूगोल के अलग अलग चीज़ों को दर्शाने को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो उसको आप करेंगे। हिस्ट्री में देख लें तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था गोरखपुर, जलियांवाला बाग कांड अमृतसर, चंपारण में गांधी जी का जो आंदोलन था नील किसान वालों के लिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कब कब कहाँ कहाँ हुआ, उसको भी आप गौर करिएगा। उसके अलावा आप भूगोल में जाएं तो भूगोल में आपको बहुत से बंदरगाह लोकेट करने को आ सकता है, जैसे कांदला है, मुंबई, कोचीन, मार्मागांव, विशाखापट्टनम, पारादीप, उड़ीसा में हल्दिया, पश्चिम बंगाल, ये सब प्रमुख बंदरगाह हैं, भारत के पोर्ट्स हैं, उनको भी लोकेट करने को आ सकता है। उसके अलावा भारत में बहुत से डैम हैं, बांध हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं, उनको भी दिखाने को आता है, जैसे सरदार सरोवर डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, भाखड़ा नंगल डैम है, हीराकुड डैम है, इन सबको आप गौर कर लीजिएगा। उसके अलावा प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्य या प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य या प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य को दिखाने, दर्शाने को भी आ सकता है। तो इनको आप मैप में ढूंढ लीजिएगा, देखिए, हिस्ट्री के हों या भूगोल के हों, जहाँ पर भी हों, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सब 90% मान के चलिए कि इनमें से आना है आपको, और यही आपको दिखाना पड़ेगा मानचित्र में, ठीक है। तो जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे पॉलिटिक्स से हो,
चाहे हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों ये क्वेश्चंस गौर करेंगे और जिस तरह के टेक्स्ट बुक या क्वेश्चन बैंक उनके पास होगी उसमें ढूंढ लेंगे। जो भी क्वेश्चन बताया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर आते भी हैं, आने की संभावना भी है और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने इसको सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने 10 साल CBSE में भी पढ़ाया हुआ है। उसमें सोशल साइंस भी मैंने पढ़ाया, तो सोशल साइंस पे भी उतना ही कमांड है जितना अंग्रेजी पे है। इसलिए मैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताया हूँ, उसको आप गौर करिए, तैयार करिए और आप उसी तरह उसको लिख डालेंगे, आएगा तो आप अच्छा नंबर पाएंगे।